आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और चैप्टर के पीवाईक्यू जो कि रहने वाले हैं AMU 9 एंट्रेंस के लिए। और ये जो चैप्टर है वो रहने वाला है फ्रिक्शन चैप्टर के पीवाईक्यू। इससे पहले हमने कई चैप्टर के पीवाईक्यू कर रखे हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर के, या फिर हमने सिंथेटिक फाइबर वाले के। इन चैप्टर के हमने पीवाईक्यू कर रखे हैं। अगर आपको इनके पीवाईक्यू देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो हम आज शुरू करते हैं फ्रिक्शन चैप्टर के पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन चैप्टर का। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, जहां पे भी नॉट आ जाए उस क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़ना, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से हो सकता है, देखो यहाँ पे हम क्या करें, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको कम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, रोलिंग फ्रिक्शन को। ठीक है, जब रोलिंग फ्रिक्शन होता है सबसे कम जो फोर्स लगती है उसी में लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उससे कम होती है यहाँ पे स्लाइडिंग, और सबसे कम जो होती है वो होती है यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी, सबसे कम। तो इस बात का याद रखना। अब हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, कन्वर्ट करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग को रोलिंग फ्रिक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेरिंग्स होती हैं, ठीक है, बेरिंग्स का क्या करें हम यूज करके, उनका अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। अब जो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, फ्रिक्शन इन एयर वाटर कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होते हैं जैसे कि एयर और वाटर, ठीक है, उसमें क्या होता है, एयर और वाटर हमेशा क्या लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, अब आपने महसूस भी किया होगा जब साइकिलिंग करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन से एयर आती है तो वो क्या करती है, आपको पीछे की तरफ खींचती है। तो क्या होता है, एयर भी क्या करती है, फ्रिक्शन लगाते हैं। अब उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है कुछ इस तरीके का जो शेप होगा, ठीक है, उसका हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जो एयर और वाटर में लगता है। अब कैसे, जैसे कि अगर आपने जो शेप होगा फिश का, मतलब जो मछलियां होती हैं उनका जो शेप होता है वो भी स्ट्रीमलाइन शेप होगा, कुछ इसी तरीके का होता है आगे से। ठीक है, आगे से इसी तरीके का होता है। एरोप्लेन को देख लो, एरोप्लेन का भी शेप जो है वो इसी तरीके से, रॉकेट का भी शेप इस तरीके से होता है आगे की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पे आगे की तरफ कम। ठीक है, तो जो एयर है वो इस तरीके से क्या हो जाती है, चली जाती है, एक इस साइड से और इस साइड से, तो इतना एरिया ये कवर नहीं करता आगे की तरफ। तो इस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी अ पॉलिश सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। जो पॉलिश सरफेस होता है क्या उसका लेस फ्रिक्शन होता है, तो पॉलिश सरफेस का लेस फ्रिक्शन होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट रहने वाला है, पॉलिश या फिर स्मूथ सरफेस। डी क्या है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस जीरो। तो फ्रिक्शन कभी भी हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। तो याद रखना, फ्रिक्शन हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्या पूछा था, नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड। फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे याद रखना। देखो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो दे रखा है या फिर फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। तो सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लूइड्स हम बोलते हैं एयर और वाटर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो एयर और वाटर, या फिर जो लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड क्या करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड, और कौन लगाता है यहाँ पे, गैसेस। ठीक है,
लिक्विड और गैसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, मतलब कि लिक्विड और गैस के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रिपीट होता है बार बार, तो इसको याद रखना। एक और क्वेश्चन है आगे आएगा, वो भी बार बार रिपीट होगा, तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट कौन सा नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ सरफेस। फ्रिक्शन क्या दोनों सरफेसेस पे वर्क करता है, बिल्कुल करता है। अगर दो सरफेसेस जैसे कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, अगर इसको रोल कराऊं तो एक टाइम तक ये रोल करेगा, फिर क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ये पेन इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है, और जो मेरा हाथ है वो क्या कर रहा है, इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, कि फ्रिक्शन जो है दोनों सरफेसेस पे लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फिर क्या आता है, स्लाइडिंग, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है, ये रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, नॉट, नॉट जहां पे हो तो उसको केयरफुली पढ़ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें से करेक्ट जो नहीं है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट, कौन सा, बी वाला, तो याद रखना। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, रोलिंग फ्रिक्शन किससे छोटी होती है। तो यहाँ पे जो है इसमें नंबरिंग थोड़ी गलत हो चुकी है, यहाँ पे जहाँ 4 आएगा वहां पे, यहाँ पे 5 आएगा वहां 4 आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी 6 होगा वहां पे 5 आएगा, तो एक एक नंबर थोड़ा पीछे कर लेना बस, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, तो रोलिंग फ्रिक्शन किससे छोटा होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों से ही छोटा होता है। तो उसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है यहाँ पे स्लाइडिंग, फिर आता है यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को इसमें याद रखिए। और एक ड्रैग वाले को, अगर ये आपको पूरी तरीके से याद हो गया तो आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो दोनों से ही छोटी होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, 6 नहीं है। बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड टू, बॉल बेरिंग जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अगर हमें क्या करना है, फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है, तो हम क्या करते हैं, बॉल बेरिंग्स को लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बेरिंग्स को यूज करते हैं, जिससे कि जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए नहीं लगाते हैं हम। डिक्रीज फ्रिक्शन, बिल्कुल डिक्रीज फ्रिक्शन के लिए लगाते हैं। कीप फ्रिक्शन कांस्टेंट, फ्रिक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए नहीं लगाते। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6 क्वेश्चन, ये 7 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज, इनमें से क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, पिछले ही क्वेश्चन में बताया। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में। और जिसका भी आंसर करेक्ट हुआ उसको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में उसका नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, लेंगे कि इस इंसान ने ये करेक्ट आंसर दिया है, और उसकी कमेंट को क्या कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7। सम स्टूडेंट वर ऑर्डर टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, बेसिकली फाइंड आउट करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्शन कौन सी है। अभी मैंने ये भी बताया था, चलो आपको ये बता देते हैं, वैसे आप कमेंट करना है इसका, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बी ऑप्शन में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, उससे कम
स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन लेने वाला है वो क्या ऑप्शन लेने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आप बस एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखिए, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। इसी से आपका काम हो जाएगा फ्रिक्शन चैप्टर का। और एक ड्रैग का याद रखिए, बाकी इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। तो इसका क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड इज कॉल्ड। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्लूइड्स के द्वारा लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है किसके द्वारा लगे, फ्लूइड्स के द्वारा। ठीक है, जो फ्लूइड्स के द्वारा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको काट के क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ड्रैग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, ड्रैग के नाम से। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। यहाँ पे पुशिंग नहीं होता, ड्रैगिंग। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग या फिर ड्रैगिंग हम दोनों वर्ड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रैगिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और होंगे, तो आप उनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, व्हेन एक्सल रोटेट इन स्लैब्स द फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, फ्रिक्शन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक व्हील है। ठीक है, एक क्या हो, व्हील हो, और उसमें क्या लगाओ, एक एक्सल लगाओ। जैसे कि जब कार होता है, कार का जो स्टेयरिंग होता है उसमें एक व्हील लगा होता है, ऊपर एक पहिया जैसा, नीचे क्या होता है, एक एक्सल होता है। वो इनमें से कौन सी फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे स्लाइड तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रोलिंग। ठीक है, वो क्या करता है, घूमता है गोल गोल। ठीक है, क्या करता है, वो गोल गोल घूमता है, स्टेयरिंग जो है वो घूमता है, तो वहां पे क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होने वाला है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच एक्सर्ट लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगाता है। ठीक है, अगर सपोज कर लो, ठीक है, कोई भी एक इंसान है, उसके ऊपर क्या रखते हैं हम, सॉलिड सब्सटेंस रख दें। ठीक है, क्या करें, सॉलिड सब्सटेंस रखें। तो सॉलिड क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है या फिर फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन। और इससे कम कौन करता है यहाँ पे, इससे कम करता है यहाँ पे लिक्विड, या फिर इससे और कम करेगा सेमी लिक्विड, और सबसे ही जो कम करता है वो करती है गैस। ठीक है, गैस हमारे आसपास होती है, मतलब एयर हमारे आसपास होती है, तो भी इतना ज्यादा फ्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे जो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, गैस। गैस जो है वो लीस्ट क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है। सबसे कम जो फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स अप्लाई करने वाला सब्सटेंस है या फिर कोई भी चीज है वो है गैस। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय लिक्विड। ये आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में। और जिस किसी का आंसर अगर ठीक हुआ उसको हम क्या करेंगे, मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, उसको मेंशन करने वाले हैं। तो आप इस बात का याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका भी आंसर आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिसका भी सही हुआ उसको मेंशन, और उसके साथ साथ उसके आंसर को क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा उसके आंसर को। तो आप इस बात का याद रखिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला था इस चैप्टर का। अगर आपको इसी तरीके से और कंटेंट चाहिए तो आप बेसिकली कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको, ऐसा सारा का सारा कंटेंट किस पे मिलने वाला है, एंट्रेंस वाला पे।
तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ-साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और स्पेशली एक और बात का ध्यान रखना कि न्यू एरा क्लासेस 2.0 एक और चैनल है हमारा, जिसपे एकेडमिक की तैयारी कराई जाती है, 9, 10, 11, ठीक है, इनकी तैयारी कराई जाती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 और एंट्रेंस वाला, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये कंटेंट या फिर ये जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही उन चैनल पे मिल जाएंगी कि कितने बजे कौन सी वीडियो आने वाली है। तो आप इस बात का याद रखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल न्यू एरा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मिल जाएंगी और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आती रहती है, वो भी आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और वहां पे एक्सपेरिमेंट की वीडियो या फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से जो हम पढ़ाते हैं वो सारे तरीके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको ये सारा का सारा कंटेंट चाहिए, जैसे कि आपको ये पीपीटी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, हिंदी की बुक चाहिए, इंग्लिश की बुक चाहिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, पिछले 5 साल 10 साल के पीवाईक्यू चाहिए, तो वो सारे के सारे चीजें आपको मिल जाएंगी। बस आपको इतना काम करना होगा, इस व्हाट्सएप चैनल 8439844344 पर जाकर मैसेज करना होगा कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां पे फ्री कंटेंट पड़ा है जिसका एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आप इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 6396083231। तो इन दोनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिल सके। अब बात आती है ये सारी चैनल्स की, आपको लिंक कहाँ मिलेगी, तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।